साथियों नमस्कार। फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक छोटी सी जानकारी लेकर, लेकिन है महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए और आपके घर परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं, अभी लगातार बारिश हो रही है और बारिश के सीज़न में एक दूसरे गांव से या शहर से संपर्क मार्ग जो है थोड़ा विच्छेद जैसा हो जा रहा है। नाले उफान पर हैं और हमको जैसे ही ऐसा लगता है कि रास्ते में नाले के ऊपर से पानी बह रहा है तो अंदाज़ लगा के हमें अपने वाहनों को पार नहीं करना चाहिए। कभी भी हम कोई दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और हम देखें आज के समाचार पत्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई है, हमको सावधान रहना है। और जैसे कि बरसात के सीज़न में आकाशीय बिजली के संपर्क में आने से भी कई तरह की घटनाएं हो जा रही है, तो हमको बचने के लिए सावधानी बरतना है। सावधानी सामान्य सी बात है। यदि हम घर से निकल रहे हैं, रास्ते में हैं, अचानक से आकाशीय बिजली कड़क रही है तो हमें खुले स्थान पर ही अब बैठ जाना चाहिए, दोनों पैर को जोड़ के। किसी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। किसी खंडहर जैसे स्थान पर या फिर तालाब के किनारे में कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि कोई मंदिर वगैरह हैं जहाँ पे हमें जाके सहारा नहीं लेना चाहिए। कभी भी ऐसे जगह पे जो त्रिशूल लगा रहता है मंदिर के ऊपर में, वो तड़ित चालक का काम कर लेता है और बहुत जल्दी बिजली का जो है आकर्षण उसकी तरफ होता है और बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। घर से सफ़र के लिए हम निकल रहे हैं तो प्रॉपर हमारे पास में बरसाती होनी चाहिए, छाते भी होने चाहिए और एक दूसरे से संपर्क करने के लिए जो मोबाइल हम पास में रखे रहते हैं उसका भी हमें ऐसी स्थिति में तत्काल में जब लगे कि आकाशीय बिजली कड़क रही है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे भी एक दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। और हर एक व्यक्ति अपने आप समझदार आदमी है, सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन यदि इस तरीके से यदि हमें अचानक किसी प्रकार का कोई संकट हो गया, अप्राकृतिक किसी की मृत्यु हो गई, बाढ़ में आने से या आकाशीय बिजली से, जंगली जानवरों के द्वारा कोई प्रकार के हमले करने से, तो उसके लिए एक तो होना नहीं चाहिए। रोकने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और यदि हो गई तो उसके लिए हमें शासन से मिलने वाली जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए तत्काल हमें एक सूचना देना पड़ता है स्थानीय थाने में, और थाने की मदद से कार्यपालक मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस परिवार को एक सहायता राशि दिलाई जाती है। अज्ञात वाहनों में भी यदि हिट एंड रन का कोई केस है, दुर्घटना हो कि कोई भाग गया है, पता नहीं चला है, तो ऐसे मामले में भी विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लेके न्यायालय से हमें उस पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए तक का सहायता दिलाने का प्रावधान है। हम लोग जानकारी के अभाव में ये तमाम चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। यदि कोई घटना हो गई हो और कोई परिवार ऐसा है जिसको कोई प्रकार की यदि सहायता नहीं मिल पाई है ऐसी घटनाओं में, तो ये चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर लें। मैं उन्हें एक सुगम रास्ता बता सकता हूं और उनको एक जो मिलने वाली सहायता जो राशि है वो उनको दिलाने में मैं सहायक सिद्ध हो सकता हूं। और आगे और कुछ भी इस संबंध में जानकारी की आपको ऐसा महसूस होता हो तो आप लगातार मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।